सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो पहला कैंडल डोज आई बना, उसके बाद मार्केट उसके टॉप तक निकला, थोड़ा सा बायर्स को अटेम्प्ट किया। वहाँ पे हमने सोचा था कि एक सेलिंग का पोजीशन हम लोग ले सकते हैं, कि मतलब एग्जैक्ट हम लोग अगर देखें तो इस पॉइंट हमने सोचा था कि हम एक पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हम ले नहीं पाए। मार्केट बहुत जल्दी निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब थोड़ा सेटअप चेंज होता सा लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे कोई पुट साइड की एंट्री नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी पुट साइड एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे, तो मार्केट इसके भी ऊपर निकल सकता है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, देखते हैं कैसा ट्रेड रहता है आज। एक दो चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक तो 41,500 का अपसाइड का जो लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के दिन पे। और प्लस फ्राइडे है, मार्केट साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कल हमें एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिला था थर्सडे को। तो फ्राइडे साइडवेज हो सकता है, तो हम लोग वॉच करते हैं ट्रेडर्स मार्केट को पहले। सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमने एक पुट साइड का एंट्री ले लिया है बैंक निफ्टी में। 41,500 का पुट में हमने एंट्री लगाया ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का चार्ट चल रहा है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम कितना एसएल लेंगे, कितना टारगेट रहेगा ट्रेडर्स, वो वही हम डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारा एसएल वही रहेगा ट्रेडर्स, 60 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहने वाला है। यहाँ पे चार्ट पर हम लोग देखेंगे तो ये 120 पॉइंट्स से अप्रॉक्स होता है, तो उतना कम रखेंगे। टारगेट हम 200 पॉइंट्स का रखते हैं ट्रेडर्स अपना। तो यहाँ पे 200 पॉइंट्स लगा लेते हैं ट्रेडर्स, अप्रॉक्स। तो यही हमारा टारगेट रहेगा ट्रेडर्स। अब वेट करते देखते हैं आज हमारा व्यू सही होता है या गलत होता है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा ऐसा लीड हो चुका था देखोगे, और एक कॉल साइड का एंट्री मैंने जस्ट बना लिया था तुरंत, क्योंकि ये हमारा 1500 का लेवल से तुरंत मतलब ऐसा लगाने से पहले ही ये 2000 तक पहुँच गया था। तो ये बस उसको थोड़ा कम करने के लिए लिया हुआ है, ताकि ये फिर हमारा एसएल के आसपास ही रहे। तो ये ऐसे रिस्की ट्रेडिंग है, ये करना नहीं चाहिए, बट मार्केट लगातार निकल रहा है, तो हमने एक एंट्री बना लिया। वेट करते हैं ट्रेडर्स, देखते हैं क्या होता है। हमारा ट्रेड तो हो चुका है, हम दोबारा कोई ट्रेड लेने वाले हैं नहीं। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ आज अजब ही हो गया था। अभी आपको पीएनएल दिखाता हूँ। तो ये देखो 1200 का हम लोग का लॉस है। तो 1200 लॉस है, लेकिन काफ़ी हद तक हमने अपने पीएनएल को मैनेज किया ट्रेडर्स आज, और इसलिए मैं खुश भी हूँ। खुद से मैं दिखाता हूँ कि आज हम लोग को हुआ क्या था ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग का व्यू था पुट साइड का, लेकिन ये जो हम लोग का एक ये था कि मतलब ये कैंडल बन गया, ठीक है, ये डोजे बना, ये इनकल्पिंग बना। अब ये एक छोटा सा रेड कैंडल, अब ये अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली पुट साइड का एंट्री बना लेते हैं हम, लेकिन ब्रेक तो किया नहीं ट्रेडर्स। तो वहाँ से डायरेक्टली नीचे आ गया, ये पोजीशन छूट गया। अच्छा हुआ नहीं बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आ गया ऐसा, फिर ये कुछ ऐसा बना, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट, हम ये सपोर्ट देखने लगे थे ये वाला। तो हमको लगा कि ये जो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आया, ये ऐसे ऐसे ये इनगल्फिंग बनाया, और जैसे ही रेड में कन्वर्ट होने लगा, यहीं पे हम एंट्री बना रहे थे। तो लेकिन इसी सपोर्ट से जब तक हम ऐसा लगा था, तब तक इतना जल्दी जल्दी मोमेंटम आया कि लॉस पहुँच गया मेरा 2200 ट्रेडर्स। तो काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा था उस टाइम। और उस टाइम क्या हुआ कि हम पैनिक हो गए। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट ब्रेक कर गया मार्केट, यहीं पे हमें वेट करना था, हमें यहीं हमारा परफेक्ट पुट का एंट्री होता। लेकिन हम लोग क्या किए कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो उसके बाद मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहीं पे हम लोग पैनिक थे, तो उस पैनिक में हम लोग कॉल ले लिए। पैनिक का कॉल का रीज़न हमारा लॉस 2200 का था। अब व्यू था कि बस लॉस कैसे भी 1500 के आसपास पहुंच जाए, आज का ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। हमारा लॉस एपेटाइट 1500 है, इसलिए एक सी बाय कर ली कि लगातार दो कैंडल भी आता तो पहुंच जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स, यहाँ रिवर्स क्या 3000 का लॉस। तब हम रुक गए, तब हमको समझ आ गया कि अब हम लोग रिटेलर बन रहे हैं। मतलब अब हम लोग बाय सेल लगातार करेंगे, तो हम लोग को थोड़ा पहले शांत करना है खुद को। उसके बाद हम क्या किए, फिर थोड़ा देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो सिंपल सा एक चीज़ था, कल के दिन पे मार्केट बुलिश था, आज ही मार्केट बुलिश रहेगा। और तो ऐसा चलेगा, ऐसा होता नहीं कि मार्केट कल बुलिश था आज ही बुलिश रहेगा, बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन बायर्स तो जब बायर्स को टेम्प्ट करेगा तभी सेलिंग में जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा, पहले यहाँ पे सेलिंग दिखाया, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब सबको लगा कल भी मार्केट पूरा ऊपर गया था, आज मार्केट पूरा ऊपर ही जाएगा, सब आ गए बाइंग साइड में। तब यहाँ से मार्केट सेलिंग होने लगा। तब हमने क्या किया, हमने इस वाले एरिया पर जैसे ये ग्रीन 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 बनने लगा, तो क्या देखो यहाँ बाइंग सेलिंग रीटेस्ट, तब यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया अपना पुट साइड का। और उसके बाद जो है हमने ये पूरा रैली कैच किया यहाँ तक।
मतलब यहाँ तक कैच किया था हमने रैली। तो यहाँ पे आपको मैं चलता हूँ लेके, देखो ऑर्डर बुक में चलते हैं। तो यहाँ ऑर्डर बुक में आप देखोगे ना, तो ये देखो 404 पे मैंने लिया था, मुझे याद है। देखो ये 404 कैंसिल कैंसिल कहाँ, हाँ ये देखो 404 पे हमने ये पुट में एंट्री लिया था 404 पे 934 में। तो 404 से हमने 488 तक होल्ड किया ट्रेडर्स। तो टोटल आप देखोगे तो 84 पॉइंट्स होता है। तो 84 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया था इस ट्रेड में, और 84 पॉइंट्स मतलब 2200 रुपये। तो एक लॉट पे काफ़ी ज़्यादा होता है ये। तो इतने में हमारा जो पीएनएल था काफ़ी अच्छा बैलेंस हो गया था। मतलब हमारा पीएनएल 3.4 के लॉस से अगर 1200 पे आ गया था, तो मेरा लॉस अपडेट के अंदर आ गया, मुझे अब टेंशन नहीं था। अब देखो यहाँ पे चीज़ क्या था कि क्या मैं ये ट्रेड और होल्ड कर सकता था, बिल्कुल कर सकता, बट बात होल्ड का नहीं था। मैंने ये 84 पॉइंट्स पे ये मेरा बुक हुआ है, बट हम लोग देखे थे इसको 100 पॉइंट्स तक, मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स का था, वो अचीव हो गया था। लेकिन जब तक हम उसको मार्केट पे स्क्वायर ऑफ किए, तब तक मार्केट थोड़ा नीचे आ गया एक कैंडल में, और हमारा 84 पॉइंट्स ही बुक हो पाया था। रीज़न यही था। लेकिन अब देखो चार्ट जो था, तो वहाँ पे दिख मुझे पोटेंशियल दिख रहा था कि अभी और नीचे जा सकता है क्या, तो पोटेंशियल था। लेकिन नॉर्मल डे से मैं ट्रेड लेता, अभी हम लोग ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे ट्रेडर्स। रीज़न बिंग, हम आज बहुत बड़ा लॉस देखे थे, 3400 का एक लॉट लॉस हो गया था हम लोग का, उसको हम लोग 1200 पे आ चुके हैं। अब दोबारा से अगर ये लॉस हम लोग का बढ़ के 1200 एक तो लॉस हो चुका है, तो लॉस ऑफ एवरेज बचा क्या 300 रुपये। 300 में कोई ट्रेड होगा ही नहीं ट्रेडर्स। अब दोबारा अगर कोई ट्रेड लेंगे तो रिस्क हमारा कम से कम 800 1000 रहेगा, ट्रेड पहुंच जाएगा हमारा 2200 का लॉस, तो फिर हमारा साइकोलॉजी मेस्ड अप हो जाएगा। तो इसलिए आज अब हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना है ट्रेडर्स। अब हम लोग ट्रेड लेंगे अगले मंडे, मतलब नेक्स्ट वीक मंडे को फ्रेश स्टार्ट करेंगे ट्रेडर्स। आज कोई ट्रेड लेंगे ट्रेडर्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपसे मिलते हैं ट्रेडर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।